फुल स्क्रीन म्यूट पे, तुम्हें आवाज़ तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ओपनिंग शॉट, हम नॉर्वे में हैं और यहाँ की सुपरमैन क्रैश लैंड करता है, मतलब ऑलमोस्ट क्रैश आउट होता ही है। ब्लर, और हम देखते हैं जख्मी पड़ा हुआ सुपरमैन बर्फ के बीच में, यामचा पोज जिसे कहा जाता है, खून की उल्टियाँ कर रहा है। यही सेम चीज़ हम देखते हैं कुछ महीने पहले जब जेम्स ने ऑफिशियल लोगो रिवील किया था इस सुपरमैन का, जो कि बर्फ में ऐसा सना हुआ था। और यहाँ बस थोड़ा और लगता है, शेडो इसके हाथ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एनीवेज थोड़ा फेकिश लगता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी। हम ध्यान दे रहे हैं कि क्या ये ओपनिंग शॉट हो सकती है हमारे सुपरमैन के मूवी की, क्योंकि ये ओपनिंग ये दो बार हिंट दिया जा चुका है। इस टीजर ट्रेलर, पहला टीजर ट्रेलर जो भी फुटेज हम देख रहे हैं, पहला ऑफिशियल, उसकी ओपनिंग भी यही था और इसी सेम जगह पर इंट्रोड्यूस भी किया जाता है सुपरमैन को, सुपरमैन के लोगो को, जहाँ बस उसका लोगो के आसपास पूरी बर्फ वगैरह लगी है। तो क्योंकि जेम्स गन ने ये भी कहा है कि दिस मूवी इज गोना ओपन विद एक्शन सीन, तो हो सकता है कि ये सुपरमैन भाग के ही आ रहा है और यहाँ से हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई देगी कि कैसे क्या हो रहा है। सांस नहीं ले पा रहा सुपरमैन, सांस लेने में दिक्कत। ये एक तरीके से सिंबलाइज भी कर रहे होंगे कि सुपरमैन को एक या वन वे और अनदर सुपरमैन को किसी तरीके से फ्लरिश नहीं किया दिया जा रहा था स्टूडियो द्वारा ही, हेनरी कैविल का सुपरमैन। और यहाँ बस हम सुपरमैन को ही देखते हैं, सांस नहीं ले पा रहा है। बैक टू हम मेट्रोपोलिस में जाते हैं, जहाँ बस वो गिर रहा है, अपट रहा है लाइक क्लमजी क्लार्क कैंट, जहाँ बस वो अलग से दिख रहा है। लाइक ऐसा लगता है कि इस सीन में सबको बुलाने से पहले उनका हाइट चेक किए थे कि कौन कौन यहाँ पर हो सकता है, कौन कौन यहाँ बस कोई भी 5-7 से ऊपर दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा रूल रहा होगा, ऐसा लगता है। अगर वो किसी के साथ गिरा, उसका हाथ लगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको यकीन करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसका हाथ ऐसे हल्का सा बीसी को लगा तो वो उसका सर अलग हो जाएगा। उसके बाद इसके हाथ में जो पेपर था और इसके हाथ में जो पेपर था वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हम हेडलाइन अभी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने देखा हुआ है कि हेडलाइन है हैमर प्रोवोकिया, जो कि बच्चा हमें देखने को मिलता है आगे जाके, जो सुपरमैन के लोगों का झंडा ऊपर करता है, उसी कंट्री का रेक्स हैवक, मतलब वहाँ का कोई सुपर हीरो या सुपर विलन होगा जो कि कांड कर रहा होगा। उसके बाद बहुत अच्छी डिटेल ऑनलाइन ही पता चली मुझे ऑब्वियसली, ये जो डेली प्लेनेट का ऑफिस ये है, ये यहाँ पर द वुडन डक करके एक बार है जस्ट ऑफिस के बगल में ही। वो वुडन डक जेसन, टीम ड्रेक या जेसन ओपन करता है आफ्टर देयर रिटायरमेंट, यानी कि ये मुझे ऑब्वियसली इंडायरेक्ट से ही पता चला। तो इससे क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेसन या फिर रॉबिन, टीम या ड्रेक जो भी है, टीम या फिर जेसन, जो कोई भी रॉबिन है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना खुद का बिजनेस यहाँ इस्टेब्लिश कर सके। इंटरेस्टिंग। कॉफिंग ब्लड, सांस नहीं ले पा रहा है वो। यहाँ से जो बीजीएम चालू होता है, सुपरमैन जॉन विलियम्स फैन फेयर ऑन इलेक्ट्रिक गिटार, भाई साहब ये इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था।
बीजीएम तो 10/10 था इसका। रिपर्पस्ड ऑफ ऑब्वियसली, जो ऑफिशियल मतलब सबसे पहला जॉन विलियम का सुपरमैन का जो था, तो काइंड ऑफ चीटिंग बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पर येलो या फिर कह सकते हैं गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब तुम यहाँ सीलिंग पे देख सकते हो, यहाँ सीलिंग पे ये पूरा डेली प्लेनेट का, यहाँ टेबल्स 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 टेबल्स, यहाँ पर पेपर्स भी येलो बहुत ही ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। यहाँ भी येलो येलो येलो, चेयर्स येलो, वो लैंप तक येलो। और ये आयरॉनिकली लाइक कितना आयरॉनिकल है ये कि जिस मूवी के कारण इनको पहचान मिली, उसी मूवी या उसी प्रोडक्शन हाउस से उनको निकाल दिया गया जहाँ से वो डीसी में आए, वापस वहाँ गए, आखिरी मूवी बनाई अपनी, और वापस यहाँ आकर पूरा डीसी संभाल रहे हैं। तो ये थोड़ा आयरॉनिक लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर कैटल्स के साथ एक फार्म बॉय, यहाँ पर सुपरमैन बैठा हुआ है, क्लार्क कैंट हमारा, सिंपल लाइक फार्म बॉय। यहाँ पा कैंट, जोनाथन कैंट, शायद ये बहुत समय पहले की कहानी मुझे लग रही है, मतलब जब वो घर पे था, शायद हो सकता है कि जोनाथन कैंट के मरने की खबर, यानी कि या फिर उनके जो डिसीज़ है, उनकी तबीयत खराब होने की खबर यहाँ पर मिलती है, और ये बाप बेटे आपस में बात करेंगे कि कैसे उनको उनके जाने के बाद, यानी जोनाथन के जाने के बाद क्लार्क को वापस से अपना हिसाब से चीज़ें करनी होगी, और लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर वो कौन है और वो क्या कर सकता है। मुझे वो सीन लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास है और ये थोड़े से मतलब डल लग रहे हैं। और ये मोमेंट, ये पूरा ये फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये जब विसल बजाना चालू करता है, मुझे सबको पता था कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि जो कोई भी ऑनलाइन रहता है उसको तो पता ही था कम से कम कि इस विसल के बाद कौन आने वाला है। और मुझे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था कि क्रिप्टो को लेके आ रहे हैं तो ज़्यादा गूफी लगेगा या फिर अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, मैं उतना सोच नहीं रहा था। लेकिन जब ये विसल बजाना चालू किया ना, तो क्या कहना चाहिए, तब मैं थोड़ा डर गया था कि यार क्रिप्टो आने वाला है, कहीं बेकार ना लग जाए। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज टोटली रॉन्ग। क्रिप्टो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये बोलता है होम, टेक मी होम, ऑब्वियसली ये वो सॉलिट्यूड सेंचुरी की, पता नहीं क्या बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो जो नॉर्वे में इसका घर टाइप का है, जिसको स्पेसशिप बना दिया गया था इन मैन ऑफ स्टील, जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में उसे एक स्पेसशिप बना दिया गया था, वहाँ की बात कर रहा है। क्योंकि क्रिप्टो जो है वो ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि इन दी एंड इज अ डॉग, वो अपने पावर्स पे कंट्रोल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से सुपरमैन कर सकता है। तो वो सॉलिटरी में रहता है, सॉलिटरी बोलते क्या बोलते हैं उसको, एनीवेज, तो उसे वहाँ लेके जा रहा है। ये सीन बहुत बढ़िया, लाइक ये इसकी एंट्री सीन भी हो सकती है, जहाँ पर ये काइजो की बॉडी, उसका पैर ही लग रहा है जहाँ पर ये बच्ची का खतरा होगा, और वहीं पर सुपरमैन आकर इसे बचाएगा। बिल्कुल ये इसकी एंट्री सीन हो सकती है कि पहली बार हम सुपरमैन को देखते हैं और वो किसी की जान बचा रहे हैं, किसी बच्चे की जान बचा रहे हैं। और जो इसके ट्रंक्स पहनने का, यानी कि कपड़ों के ऊपर चड्डी पहनने का रीज़न भी यही बताया गया है कि क्योंकि ये एक एलियन है, अपनी आंखों से लेज़र मारता है, तो
ये लोगों को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना चाहता अपने आप को लोगों से, इसलिए ये प्रोफेशनल रेसलर्स के तरीके से ड्रेसअप होता है, ताकि लोग स्पेशली बच्चे उससे डरे नहीं, उसे फेमिलियर फील करें। तो ये एक अच्छा उसकी एंट्री पॉइंट ही हो सकती है, जहाँ पर हम पहली बार सुपरमैन को ऑन एक्शन देख सकते हैं। उसके बाद वो सुपरमैन ही होगा जो उड़ के जा रहा है, तब ये इतना गुस्सा है, वरना इसको झांट फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कोई कितना बड़ा विलन है या फिर कितना बड़ा सुपर हीरो है। चाहे कोई सुपरमैन से ज़्यादा खतरनाक हो, इसको बस नफरत है सुपरमैन से, तो मुझे लगता है कि वो सुपरमैन ही हो रहा होगा। लेक्स कॉप को लूथर कॉप यहाँ पर बताया गया है, जो कि कहा जा रहा है, इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि अभी इसके फादर ही ऑपरेट कर रहे हैं सारा कुछ, इसीलिए यहाँ लूथर कॉप है। विथ मूवीज़ जब कहानी आगे बढ़ेगी ये लेक्स कॉप हो जाएगा, क्योंकि इन द एंड लेक्स लूथर एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है। वो अपना नाम ऑब्वियसली यहाँ डालेगा, तो यहाँ पर शायद उसके पिता की वजह से या बोर्ड की वजह से यहाँ पर अभी भी लूथर कॉप हमें देखने को मिल रहा है। कहानी में आगे चल करके या इसी मूवी के आखिर तक लेक्स कॉप हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर रिप्लेस होते हुए। बाकी हम यहाँ इंजीनियर को देख सकते हैं। इंजीनियर एक मेटल ह्यूमन है जिसके शरीर में नैनोबॉट्स घूमते हैं और वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ बस प्रॉपर वो मैनेसिंग साइकोपैथ वाला लुक हमें देखने को मिलता है लेक्स लूथर का। और ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे लगता है क्रिप्टोनाइट की बुलेट होगी। और इसी जगह पे हम आगे देखते हैं सुपरमैन को एक कन्फाइनमेंट में लॉक्ड इन। ये हम मान सकते हैं कि ये शायद किसी तरीके से सूरज की रोशनी जनरेट कर रहे हैं यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर मेटामॉर्फो भी है और इसको पावर देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पावर से ये तोड़ पा रहा है। और यहाँ पर ये बोरोकुआ जो भी इस कंट्री का नाम है, वहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन है। और यहाँ बस बच्चे को किसी तरीके से पता चला होगा कि सुपरमैन एग्जिस्ट करता है और वो उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ बचाने आ जाओ सुपरमैन। और वही रीज़न लगता है कि इसने किसी और कंट्री में जा कर के इंटरफेयर किया, किसी जो कि उतना सही नहीं था, इस वजह से इसको इतनी नफरत मिल रही है। या फिर जैसा कि सुपरमैन का कॉस्ट्यूम हम यहाँ देख सकते हैं, जला हुआ है तो हो सकता है कि काइजो से लड़ते वक्त कुछ क्या बोलना चाहिए कोलेक्ट्रल डैमेज हो गया होगा, जो हम आगे देखते भी हैं। यहाँ पर स्टाइलिंग इंडस्ट्रीज का लोगो हमें देखने को मिलता है। यहाँ बस गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, let's slow down। यहाँ गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, यहाँ पे हॉकगर्ल, और यहीं पर हम मिस्टर टेरिफिक को भी देख सकते हैं। ये सब लोग जो लॉट है या जो भी नाम है उसका एक प्राइवेट टीम की तरह काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। और शायद इसी इंसिडेंट के बाद सुपरमैन इनके साथ काम करने को राजी हो जाएगा, जहाँ पर सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। और जो उसका सूट जला हुआ है हम देख सकते हैं, मैं बोल रहा था वो इसी फाइट के साथ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है इसी काइजू के साथ जो फाइट हो रही, क्योंकि यही आग उड़ रहा है और इसका सूट जला हुआ है। और यहाँ पर मुझे घंटे से समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है, ये कौन है, ये पर्पल और ये ग्रीन ऐसे टेंटिकल्स निकल रहे हैं,
बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये लेक्स लूथर का कुछ हो सकता है, वो अल्ट्रामैन का कुछ हो सकता है जो हम आगे देखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक पैरासाइट नाम का एलियन था या विलन था सुपरमैन का, जो किसी की भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता था, शायद वो है, या हो सकता है ये आ, उसका फोर्ट्रेस ऑफ जो भी फोर्ट्रेस है इसका सुपरमैन का, उसका गार्ड या फिर ऑपरेटर जो कि वही क्रिप्टॉन से आया हुआ था, वो हो सकता है। क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई रीज़न, पीछे बैकग्राउंड भी तुम देख लो कि वही हो सकता है। और यहाँ बस वो किसी और रोबोट के लिए क्यों रहेगा, ये यही एक जरिया था। एलेक्सी मेरे ख्याल से इस रोबोट का नाम है, जो कि उसे बताता था कि आखिर क्रिप्टॉन कैसा था। तो उसका एक आखिरी इंफॉर्मेशन का सोर्स था सुपरमैन का। तो शायद उसके साथ भी कुछ हुआ है। यहाँ पर हम बुलेट वुंड्स देख सकते हैं उसके माथे पर। ये वही फोर्ट्रेस बाहर निकल रहा है ज़मीन से, उसका सीन हो सकता है। ये मेटामॉर्फो, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। स्टैक इंडस्ट्रीज जिसका हमने लोगो देखा, उसका जो मालिक है उसकी बेटी के साथ इस ये रिलेशनशिप में था और उसके बाप को पसंद नहीं था, तो उसने, ये आर्कियोलॉजिस्ट था, तो भेज दिया इजिप्ट में। और इजिप्ट में एक सर्वे करते के दौरान ये एक ऑर्ब के कांटेक्ट में आता है, जिसके बाद इसका शरीर ऐसा हो जाता है और उसके बाद ये किसी भी चीज़ को अपने शरीर से ही बना सकता है। लाइक किसी भी मटेरियल को, मेटल को, किसी भी तरीके से ये बना सकता है। हाँ, इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि उस काइजू से लड़ते वक्त ही ये टूट के गिर गया होगा और इसकी वजह से वो हो सकता है कि वो लोग सुपरमैन के खिलाफ थे, या फिर वही वो कंट्री के मैटर के साथ इंटरफेयर किया होगा शायद इसके लिए। ये बीटअप लड़ाई होगी, यानी कि हाथापाई तो होगी भाई की। ये नाम मिस कर दिया मैं। ये गुस्सा है इसको, ये नफरत करता है सुपरमैन से। ये बोरावियन troops amassing at border, discuss current level of threat, live reporting coming in from the border. ये सेम काइजो से लड़ते हुए ये घसीट के ले जा रहा है। और ये अल्ट्रामैन, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये अल्ट्रामैन ही है, ये कंफर्म नहीं है कि ये अल्ट्रामैन ही है, लेकिन यू का सिंबल है इसके। यूलेसिस बोल रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अल्ट्रामैन हो सकता है, क्योंकि यू से मेरे ख्याल से यही दो हैं। और अल्ट्रामैन हुआ तो ये ऑब्वियसली इसका वो होगा क्लोन। यहाँ बस मिस्टर टेरिफिक अपने ऑफ से, मेरे ख्याल से ये लुइस लेन ही है, उसको बचाते हुए। और यहाँ पर जो आर्मी आर्मर्स में है, क्योंकि इसका कलर स्कीम ग्रीन एंड पर्पल है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्स लूथर के ही उससे होंगे। और ये मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में, ये पब्लिक में किस कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ बस सुपरमैन आग से बच के उड़ते हुए निकल जा रहा है हवा पे, आगे लुकअप का सिंबल सूरज की रोशनी की ओर। मुझे लगता है यही उसी काइजू के फाइट से के समय का है। और यहाँ बस लुइस लेन उसका हौसला बढ़ाते हुए कि नहीं तुम कर सकते हो। और पीछे में लड़ाई चल रही है फॉर वॉट एवर रीजन, और जो भी है। DC logo. Only indicators filmed for IMAX. Let's go. तो ये मेरा छोटा सा, क्या बोलना चाहिए,
ब्रेक डाउन फ्रेम बाय फ्रेम। कहानी ऑब्वियसली हमें नहीं पता है, मेन विलन शायद वही हो सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वही होगा। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि आखिर कौन हो सकता है। इसके अलावा